You are watching FNI. कुशल क्षेम पूछने के लिए आए हैं और प्रभु की भी कृपा है कि रेखा जी बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हैं और अभी वो जल्दी ही अपने शेड्यूल पर जाएंगी। हो सकता है आज जाए, हो सकता है कल सुबह से जाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोग बैठे हैं, बातचीत जर्नल बातचीत करी है उनसे और मैं ऐसा मानता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, उनको अपनी क्षेत्र की जनता से, जैसे मुख्यमंत्री जी के लिए पूरी दिल्ली का क्षेत्र उनकी जो जनता है उससे मिलने का क्रम उन्होंने रखा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की खूबी है कि वो जनता के साथ हमेशा लाइव कनेक्ट रहते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस तरह का इंसिडेंट कभी हो जाता है, उससे उनके जीवनचर्या पे, उनका जनता से मिलने का कोई असर नहीं पड़ेगा। सर, जो आरोपी है उसको 5 दिन की रिमांड दे दी गई है पुलिस द्वारा। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम करेगी इस विषय पर। मल्होत्रा जी, आपको लगता है सुरक्षा में चूक है? मुख्यमंत्री सुरक्षा बढ़ाई? नहीं, बिल्कुल कोई सुरक्षा में चूक नहीं है। सुरक्षाकर्मी और विशेष तौर से जो हमारे सिक्योरिटी के साथी हैं, दिल्ली पुलिस है, वो अपना काम बखूबी बहुत अच्छा करती है। हम सबके साथ भी कुछ ना कुछ सुरक्षा के साथी रहते हैं, पर अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दिल्ली पुलिस या सुरक्षाकर्मी मैन टू मैन मार्किंग करेंगे। हम लोग भी कई बार अपने सुरक्षाकर्मी को बोल देते हैं, भाई हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, जनता के लोग हैं, वो हमारे साथ डायरेक्ट लाइव टच में आने चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूं कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं। मुझे लगता है इस बारे में अभी कहना जल्दी होगा। पुलिस अपना काम कर रही है, वो अपना काम करेगी। सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, हम मांग करेंगे। ये सब सुरक्षा का और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनका प्रेरोगेटिव है, उनको देखना है क्या करना है। पर ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी जनता के साथ जो उनका लाइव कांटेक्ट है, चाहे वो हफ्ते में एक बार मिलना हो या अन्य कार्यक्रमों में जाकर के जनता के बीच में रहना हो, वो अनवरत जारी रहेगा। आज सातों सांसद जो दिल्ली के हैं वो जाके आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर उनका हालचाल पूछने के लिए आए थे। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी, कतई ही व्याकुल मत होइए। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं, वो निडर हैं, उनका मनोबल बना हुआ है और वो फौलादी जज्बे की धनी हैं। उसी वात्सल्य, उसी ममत्व से, उसी आत्मीयता से लोगों से मिलती रहेंगी जैसे मिलती थी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी। हम जो आरोपी है उसको 5 दिन की रिमांड में भी भेज दिया गया है। अब देखिए, ये जुडिशियल प्रोसेस है और इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस है, ये अपना काम करते रहेंगे। पर इतना जरूर कहूंगी कि जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसकी एक थ्योरी भी सामने आ रही है, उनका कहना है कि मैं डॉग लवर हूँ, भैरव बाबा आए थे सपने में, ऐसा क्योंकि मुद्दा अभी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस का हिस्सा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए इस पर अभी टिप्पणी करना शायद प्रीमेच्योर। मैम, बस एक आखिरी सवाल, सिक्योरिटी को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। फिर ये भी बताया जा रहा है कि अब सिक्योरिटी को एनहांस किया जा रहा है, सीआरपीएफ डिप्लॉय हो रही है। देखिए, अगर सिक्योरिटी का रिव्यू हो रहा है तो वो अगेन वो सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकार क्षेत्र की बात है। पर आपके माध्यम से रेखा जी के विरोधियों को मैं ये चेतावनी जरूर देना चाहूंगी कि आपका किसी भी प्रकार का ये कायरता पूर्वक जो कृत आपने करा है, जो अटैक उन पे करा है, अरे हमारी बहन फौलादी जज्बे की धनी है, वो अभी भी उतनी ही सुदृढ़ता से काम करती रहेंगी। हमारी मुख्यमंत्री के मनोबल पे कोई भी असर नहीं पड़ा है, न तो पड़ने वाला है। सारा जन सुनवाई जैसे चलता था वैसे चलेगा। अगले वेडनेसडे फिर से वो मिलेंगी और कल से वो काम पे भी निकलेंगी। आज से मिलने के बाद काम पे चल रही हैं। ठीक है। तो आरोपी वो कह रहे हैं कि डॉग लवर भैरव बाबा का ऐसा बता रहे हैं पुलिस की जांच का इंतजार करेंगे हम लोग। बाकी हमारी मुख्यमंत्री अब स्वस्थ हैं, चोट लगी है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो भी स्वस्थ है। मंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और इस तरह की घटना होने से
उनके मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जन संवाद के लिए वो फिर से जनता के बीच में नजर आए। आपको लगता है कि कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है? नहीं, सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, सिक्योरिटी पूरी थी, लेकिन जनता के रूप में आने वाला एक व्यक्ति ऐसा करेगा, शायद ऐसा सोचा नहीं था। आरोपी 5 दिन की रिमांड में जी, है। पुलिस अपना काम कर रही है। सीएम साहब बिल्कुल ठीक है। कल की जो घटना है वो निंदनीय है। व्यक्ति जो वहां पर आया था उसने जो है हमला करने का प्रयास किया और हम सब सातों सांसद इसलिए आए थे कि पूरी दिल्ली साथ है मुख्यमंत्री जी के, सारे एमएलए, मंत्रिमंडल, और ये घटना जो है कोई भी व्यक्ति इस प्रकार मिलने के आने के बहाने ऐसी घटना कर सकता है। इसके ऊपर कहीं न कहीं समीक्षा की आवश्यकता है, जो प्रशासन इसकी समीक्षा करेगा। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो डॉग लवर था और उसको अभी कुछ भी कह सकते हैं कि डॉग लवर्स था या क्या था, क्यों आया था, पहली बार दिल्ली आया था, तो ऐसा अभी कुछ जांच के बाद पता लगेगा। गुजरात में 9 केस पे मामले दर्ज है। हाँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। थैंक यू। मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, मॉरल उनका बहुत हाई है और दिल्ली के लोगों की आज भी चिंता कर रही हैं। हम दिल्ली के सभी एमपीज उनसे मिले। सबसे पहले उन्होंने हमसे यही सवाल किया कि आप लोगों के क्षेत्र के लिए जो दिल्ली सरकार ने बजट उपलब्ध कराया है, क्या सभी विकास के कार्य ठीक ठाक से आगे बढ़ रहे हैं? यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसकी जानकारी मुझे दीजिए। हमारे 2-3 एमपीज ने कुछ जानकारी उनको दी। उसी समय उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की कि एमपीज मेरे पास बैठे हुए हैं और उनके सामने छोटी मोटी कठिनाई आ रही है, कृपया करके इनसे बात करके उसका समाधान करिए। आज भी लोगों से मिल रही हैं और जैसे लोगों से वो मिलती रही हैं, कल से भी उनका रूटीन वैसे ही जारी रहेगा। सर, जो आरोपी है उसको 5 दिन की रिमांड मिली और साथ ही में एक थ्योरी सामने आई थी जिसमें उनका कहना है कि वो डॉग लवर है, भैरव बाबा उनके सपने में आए तभी उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठाया। बात यह है, ये मुझे ऐसा लगता है ये सारी कहानी घड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता एकमात्र कारण है उनके ऊपर जो हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। मैं 55 साल से राजनीति में हूं, पहली मुख्यमंत्री है जो हर रोज सैकड़ों लोगों से मिलती है, उनका मेमोरेंडम लेती है। लोग यदि वर्बली उनको कुछ बताना चाहते हैं, उनकी बात को सुनती हैं, मौके पे ही अधिकारियों को डायरेक्शन देती हैं। देखिए, इनकी जेन्युइन समस्या है, इसका समाधान करिए। कभी उन्होंने सिक्योरिटी की भी चिंता की नहीं। कई बार लोग मेमोरेंडम देते हैं, कई बार लोग उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। सिक्योरिटी के लोग बराबर आग्रह करते रहते हैं कि थोड़ा सा हमें सिक्योरिटी को सुरक्षा को लेकर चिंता है, तो कभी भी उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर कभी भी चिंता नहीं की है। दिल्ली के लोगों की वो चिंता करती हैं और बिल्कुल स्वस्थ है। आज भी वो काम कर रही हैं और कल से जो भी उनका काम करने की शैली रही है वो जारी रहेगी। अभी सिक्योरिटी रिव्यू भी हुआ है, अब से सीआरपीएफ उनकी सिक्योरिटी का चार्ज लेती है। देखिए, ये फैसला तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेना है कि परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था कैसी हो, ये तो गृह मंत्रालय को ये तय करना है और गृह मंत्रालय जो भी फैसला लेगा, जो भी निर्णय लेगा, वो ठीक ही हो।